साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको बिहार के एक खूंखार क्रिमिनल की कहानी सुनाऊंगा जो आगे चलकर गैंगवार में कुत्ते की मौत मारा गया। इस अपराधी का नाम था संतोष झा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, उत्तर बिहार में एक इलाका है तिरहुत। तिरहुत इलाके में बिहार के 4 जिले आते हैं: वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और शिवहर। इसमें सबसे छोटा जिला है शिवहर, और शिवहर जिले में एक पुरनहिया थाना है, और इसी थाना क्षेत्र में एक गांव है दोस्तिया। ये संतोष झा इसी गांव का रहने वाला था। इसके जो पिताजी थे उनका नाम था चंद्रशेखर झा, और वो एक ड्राइवर का काम करते थे। एक इलाके का दबंग आदमी था नवल किशोर राय, वो उसकी गाड़ी चलाया करते थे। संतोष झा बड़ा होने पर कुछ समय के लिए हरियाणा गया। वहाँ एक प्राइवेट नौकरी उसने की, लेकिन उसका मन नहीं लगा, तो फिर वो अपने गांव में लौट के खेती किसानी करने लगा। इसी बीच एक घटना हुई कि ये जो नवल किशोर राय था, उसने संतोष झा के पिता चंद्रशेखर झा यानी अपने ड्राइवर की किसी बात पर काफी पिटाई कर दी। तो इससे संतोष झा को काफी गुस्सा आया और वो बदला लेने का मौका तलाशने लगा। उसके बाद संतोष झा गांव छोड़ के चला गया और वो माओवादियों से मिल गया, यानी नक्सली बन गया। उस क्षेत्र के जो माओवादी थे उनका एरिया कमांडर का नाम था गौरी शंकर झा। तो संतोष झा जाकर गौरी शंकर झा का शागिर्द बन गया, चेला बन गया। उसने गौरी शंकर झा से हथियार चलाने सीखे, उसको माओवादियों ने आधुनिक हथियार भी दिए, और संतोष झा नक्सलियों के साथ घूमने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि उस्ताद और शागिर्द में, यानी गुरु और चेला में, दोनों में अदावत हो गई, दुश्मनी हो गई। और उसके बाद एक दिन मौका पाकर संतोष झा ने गौरी शंकर झा और उसकी पत्नी देवता देवी दोनों का खून कर दिया। और उसके बाद संतोष झा अपने संगठन के हथियार लेके भाग गया। संतोष झा ने अपने कुछ दोस्तों के साथ तय किया कि वो अपना एक अलग गिरोह बनाएगा। इस गैंग का नाम रखा गया बिहार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी। ये जो संतोष झा का गिरोह था ये नेपाल में भी सक्रिय था, लेकिन नेपाल में इस गैंग का नाम था परशुराम सेना। इसमें संतोष झा था, उसका सहयोगी एक मुकेश पाठक था, एक लंकेश झा था, एक चिरंजीवी भगत था। ये कुछ बदमाश थे। अब ये संतोष झा जो अपना गैंग चलाता था बिहार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी, इस गैंग को वो बिल्कुल कॉरपोरेट स्टाइल में चलाता था। इस गैंग में जो नए लड़के आते थे सबको मंथली सैलरी दी जाती थी, महीने की तनख्वाह दी जाती थी। नए लड़कों की तनख्वाह 10,000 रुपये मंथली हुआ करती थी। फिर उनको हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी, उनसे हत्याएं करवाई जाती थी। फिर वो धीरे धीरे सीनियर होते थे, उनका प्रमोशन होता था। आगे चलकर उनको महीना में 40,000 रुपये वेतन मिलने लगता था। और तो और संतोष झा उन बदमाशों का जीवन बीमा भी करवाता था, लाइफ इंश्योरेंस भी करवाता था कि यदि कोई बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा जाए या गैंग वार में मारा जाए तो उसकी फैमिली को पैसे भी मिल जाए। इस तरह का काम चलता था। उसके बाद संतोष झा ने एक दिन नवल किशोर राय का खून कर दिया। उसी शख्स का खून कर दिया जिसने उसके पिता चंद्रशेखर झा के साथ मारपीट की थी। तो संतोष झा का ये इंतकाम पूरा हो गया। उन दिनों क्या हो रहा था कि बिहार में बहुत सारे निर्माण कार्य चल रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहे थे, पुलों का निर्माण हो रहा था, सड़कों का निर्माण हो रहा था, और उसमें हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे थे।
तो संतोष झा के गिरोह को ये लगा कि यदि वो इंजीनियर और ठेकेदारों से वो पैसे लेने लगे, प्रोटेक्शन मनी जिसको कहते हैं, बिहार में उसको रंगदारी टैक्स कहते हैं, वो यदि लेने लगे तो उसका धंधा अच्छा चल निकलेगा। तो संतोष झा के गिरोह ने इंजीनियरों को, ठेकेदारों को डराना धमकाना शुरू किया कि यदि ये काम कर रहे हो तो इसमें इतना पैसा हमें दो, नहीं तो हम तुम्हारा खून कर देंगे, काम नहीं होने देंगे। इस बीच संतोष झा की गिरफ्तारी हो गई थी 2014 के आसपास और वो जेल में था। लेकिन जो बिहार के जेलों का हाल है, जेल के अंदर भी अपराधी लोग मोबाइल रखते हैं और उसके सहारे अपना गिरोह चलाते हैं। तो 26 दिसंबर सन 2015 को संतोष झा ने दरभंगा में डबल मर्डर करवा के सनसनी फैला दी। दरभंगा और समस्तीपुर के बीच SH-86 है, स्टेट हाईवे 86, और उस पर काम चल रहा था। वो 750 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था और उसमें संतोष झा अपना हिस्सा मांग रहा था। लेकिन ये जब हिस्सा उसको नहीं मिला तो संतोष झा के शार्प शूटर्स पहुंचे, उसके गुर्गे पहुंचे और दो इंजीनियर्स थे, एक का नाम था मुकेश कुमार सिंह, एक का नाम था ब्रजेश कुमार सिंह। इन दोनों इंजीनियरों को मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद बिहार में बहुत हंगामा हुआ। विपक्षी दल सुशासन के खिलाफ हो गए कि ये क्या बिहार में हो रहा है, कोई अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा है। और उसके बाद संतोष झा के गिरोह के डर से बहुत जगह काम ठप हो गए, ठेकेदारों ने काम करना बंद कर दिया, बहुत जगह काम बंद हो गए। उसके बाद राज्य सरकार ने इसको गंभीरता से लिया और संतोष झा और उसके जो दाहिना हाथ था मुकेश पाठक, इन दोनों का स्पीडी ट्रायल कराया गया, यानी इन पर जल्दी से मुकदमा चलाया गया। और उसके बाद इन दोनों को उसी मामले में, यानी डबल मर्डर केस में, उम्र कैद की सजा मिली, आजीवन कारावास की सजा मिली। तब तक मुकेश पाठक भी तब तक बंद हो चुका था जेल में। अब क्या हुआ कि अब दुश्मनी शुरू हो गई संतोष झा और मुकेश पाठक में। कहते ना, एक म्यान में दो तलवार नहीं रख सकती है, तो दो बड़े बदमाश एक ही गिरोह में नहीं रह सकते। और उसके बाद मुकेश पाठक संतोष झा के खून का प्यासा हो गया। इससे एक जुड़ी और खबर आती है कि संतोष झा के गिरोह ने नेपाल से एक मारवाड़ी बिजनेसमैन का अपहरण किया था, किडनैप किया था। कोई केडिया नाम का वो बिजनेसमैन था और उसमें संतोष झा ने 10 करोड़ रुपए रैंसम लिया था, फिरौती ली थी। लेकिन जब उसके बंटवारे का समय आया तो संतोष झा ने ज्यादातर हिस्सा अपने पास रख लिया और थोड़ा मोड़ा अपने साथियों में बांट दिया। तो इसको लेके भी संतोष झा से बहुत नाराजगी थी। अब तारीख आई 28 अगस्त 2018। उस समय संतोष झा सीतामढ़ी जेल में बंद था और सीतामढ़ी सीजेएम कोर्ट में उसकी पेशी थी। सीजेएम का मतलब होता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, हिंदी में उसको कहेंगे मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। तो संतोष झा पर बहुत सारे केस थे, तो उस केस में उसकी कोर्ट में पेशी होनी थी। अब संतोष झा बहुत दुर्दांत अपराधी था, पहले भी वो जेल से भाग चुका था। तो संतोष झा को 11 पुलिसकर्मी घेर के कोर्ट पहुंचे थे, मतलब उसके आसपास 11 पुलिस वालों की घेराबंदी थी। और ये 2:45 दोपहर का समय था। संतोष झा की पेशी हुई और पेशी होने के बाद वो पेशी वारंट पर दस्तखत करके जहां कोर्ट से बाहर निकला कि दो लोगों ने अचानक उस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी और संतोष झा वहीं पर गिर के ढेर हो गया, मतलब वो मारा गया। उसमें से एक हत्यारा चिल्लाने लगा कि मैंने अपने बाप का बदला ले लिया, बाप का बदला ले लिया। बाद में जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो उसने अपना नाम विकास ठाकुर बताया और कहा कि उसके पिता दिलीप ठाकुर की कुछ साल पहले संतोष झा ने हत्या करवा दी थी। और दूसरा जो अपराधी था उसका साथी, वो किशोर था, कम उम्र का लड़का था, रिमांड होम में रहता था और रिमांड होम से वो अपने भाई की बीमारी का बहाना करके छुट्टी पर निकला था और छुट्टी के दौरान उसने संतोष झा का कत्ल कर दिया। संतोष झा के साथ पेशी में उसका दाहिना हाथ विकास झा उर्फ कालिया भी था। वो बाल बाल बच गया, नहीं तो उस दिन कालिया भी खलास हो जाता।
इस पूरे हत्याकांड की चर्चा में मुकेश पाठक का नाम आया और ये बात आई कि मुकेश पाठक ने ही जेल के अंदर से इस पूरी हत्या को मास्टरमाइंड किया है। मतलब संतोष झा के कत्ल का पूरा जो दिमाग था वो मुकेश पाठक का लगाया हुआ दिमाग था। तो इस तरह से संतोष झा खलास हो गया। संतोष झा ने काठमांडू में, कलकत्ता में, पटना में जगह जगह अपनी काली कमाई से समझिए करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। कहते हैं काठमांडू में इसके कई फ्लैट थे, कलकत्ता में इसके कई फ्लैट थे, पटना में थे। ये सारी संपत्ति धरी रह गई, संतोष झा ऊपर चला गया। अब संतोष झा के गिरोह की कमान जो है वो विकास झा उर्फ कालिया ने संभाल ली है, जो आजकल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। और उसके बाद विकास झा उर्फ कालिया ने संतोष झा की हत्या का बदला लेने के लिए भी ठानी। इसके बाद भी कई लाशें गिर चुकी हैं और एक तरह से अब मुकेश पाठक और विकास झा उर्फ कालिया के बीच 36 का रिश्ता चल रहा है। अब इन दोनों की दुश्मनी में लाशें गिरेंगी। तो साथियों, ये कहानी जो मैंने सुनाई, संतोष झा की जो कहानी है वो बिहार में हर कस्बे और हर गांव की कहानी है। बिहार में बेरोजगारी चरम पर है, लड़कों को कोई काम नहीं मिलता। पढ़ाई लिखाई के बावजूद बहुत सारे लड़के रास्ता भटक जाते हैं और उनको राजनीतिक सरपरस्ती भी मिल जाती है। संतोष झा के बारे में भी कहते हैं कि ये चुनाव लड़ने को बहुत इच्छुक था और इसकी बातचीत चिराग पासवान से हो चुकी थी। चिराग पासवान भारत सरकार में एक नालायक मिनिस्टर है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चिराग पासवान को अपराधियों से बहुत मोहब्बत है। लोजपा में हुलास पांडे जैसा क्रिमिनल है और सिवान के अयूब खान और रईस खान जैसे अपराधी भी हैं। तो संतोष झा की बात हो चुकी थी चिराग पासवान से और संतोष झा 2020 का विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर लड़ने वाला था, लेकिन उसके पहले ही उसका खून हो गया। तो इस तरह से नए लड़के जब भटकते हैं तो उनको आधुनिक हथियार भी मिल जाते हैं, राजनीतिक सरपरस्ती मिल जाती है, संरक्षण मिल जाते हैं, वो कुछ पैसे भी कमा लेते हैं, लेकिन उनका अंत बहुत बुरा होता है। अंत में वो बिल्कुल कुत्ते की मौत मारे जाते हैं, या तो पुलिस वालों के हाथ या दूसरे गिरोह के हाथ। तो इस पूरी कहानी की यही शिक्षा है, यही नसीहत है कि जुर्म की जो दुनिया है वो आपका नाश ही करती है, उसमें कुछ आपको हासिल नहीं होता है। ऐसे बिहार में स्थिति बहुत खराब है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि बिहार का जो नालायक मुख्यमंत्री है पलटू राम, वो माफिया डॉन अनंत सिंह का चपरासी बना हुआ है। और जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ही किसी गिरोह में शामिल हो जाए तो उस राज्य में आप बताइए अपराध नियंत्रण कैसे होगा, क्राइम कंट्रोल कैसे होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।